वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप लोग मेरे कहने पर इस वीडियो में रुकें, लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो में बस इसलिए रुकें क्योंकि ये स्पीच सिर्फ एक वीडियो व्यू के लिए नहीं, बल्कि ये स्पीच हम जैसे कॉमन स्टूडेंट्स के लिए है जो आज की परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, जिनके जीवन में इस वक्त स्ट्रगल के अलावा और कुछ नहीं नजर आता। अगर आप भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये स्पीच आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कोई छोटा काम नहीं है। सुबह से रात तक किताबों के बीच बैठना, बार बार सिलेबस रिवाइज करना, मॉक टेस्ट देना और फिर भी हर बार रिजल्ट में उम्मीद के मुताबिक स्कोर ना आना, ये सब उस दर्द को जन्म देता है जो सिर्फ हम जैसे स्टूडेंट समझ सकते हैं। कई बार लगता है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं इस भीड़ में अपना नाम बना सकती हूँ? ओवरऑल मिला करके डाउट हम अपने ऊपर करते हैं कि या फिर मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। ऐसी बातें हमारे मन में आएंगी। ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, चाहे वो जो आईएएस बन जाता है उसके भी दिमाग में पास्ट में आया ही रहता है, या फिर जो हम लोग प्रेजेंट में हमारे साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी दिमाग में आता है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इन सवालों को अपनी हार का कारण बनाते हैं या इन्हीं सवालों को अपनी मेहनत का फ्यूल बना लेते हैं। दोस्तों, जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था तो उसके मन में भी वही असमंजस था जो आज हमारे मन में है। आप सभी ने या तो भगवत गीता पढ़ी होगी या महाभारत टीवी पर या फ़ोन पर आपने देखी होगी। इतना नहीं किया होगा तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये कृष्ण और अर्जुन के संवाद का एक बहुत ही फेमस लाइन है जो हर स्टूडेंट को या हर काम करने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करता है। तो उसके मन में भी वही असमंजस था जो आज हमारे मन में है। उसे भी लगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं सही हूँ जो अपने रिश्तेदारों को, अपने पूर्वजों को, इन सबको मार रहा हूँ? क्या ये संघर्ष मेरे लिए सही रास्ता है? तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का सबसे बड़ा उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। अर्जुन, तुम कभी भी उनके फलों पर मत जाओ, क्योंकि उनके फल पर अधिकार सिर्फ मेरा है। इसका मतलब है हम सिर्फ अपने काम के मालिक हैं, लेकिन उसके परिणाम के मालिक नहीं हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप रिजल्ट की चिंता करेंगे तो आपकी एनर्जी पढ़ाई से हटकर एंजाइटी में खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ आज का पढ़ाई वाला कर्म करेंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस मजबूत होता जाएगा। मान लीजिए आपके सामने 1000 पन्नों की किताब है। जैसे कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जब उनके सामने लक्ष्मीकांत की बुक्स आती हैं, या अगर उनसे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर मुझे कोई कह दे एनसीईआरटी की बुक 6 to 12 की मुझे एक मिनिमम टाइम में ख़त्म करनी है, तो शायद वो मेरे लिए एक बर्डन लगे, एक बोझ लगे। बट अगर आप रोज़ सोचेंगे कि इतने पन्ने कब ख़त्म होंगे, तो आप 10 पन्ने भी नहीं पढ़ पाएंगे, जो कि हर स्टूडेंट अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पहले स्टेज में ये देखता ही देखता है। लेकिन अगर आप बस आज के 20 पन्नों पर ध्यान देंगे तो 50 दिन बाद वो किताब खत्म हो ही जाएगी। यही है कर्म पर ध्यान देना और फल पर नहीं। अब्दुल कलाम जी को जब इसरो और डीआरडीओ में शुरुआती असफलताएं मिली तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं हार गया, बल्कि उन्होंने हर दिन अपने काम को पूरी निष्ठा से किया, फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म किया, और वही कर्म उन्हें भारत का मिसाइल मैन और देश का राष्ट्रपति बना दिया। अगर वो सिर्फ रिजल्ट की चिंता करते रहते तो शायद आज हम उनका नाम इतने आदर और सम्मान से नहीं ले रहे होते। इनफैक्ट हम उनका नाम ही नहीं जानते। जब आप पढ़ाई करें तो स्टॉप वॉच लगाइए और बस 1-1 घंटे का फोकस कीजिए। ना सोचिए कि कल एग्ज़ाम में क्या होगा, बस ये सोचिए आज मुझे अपना पूरा कर्म करना है,
पूरी निष्ठा और पूरी सत्यता के साथ। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी कोशिशों ने मिलकर आपको बड़ा परिणाम दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको कभी भी लगे कि स्ट्रगल बहुत बड़ा है, तो गीता की इस बात को याद रखिए। या हम लोग के पास्ट में ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। कितने बड़े बड़े हमारे देश के नेता हुए, कितने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी के लोग हुए। अगर भारत के लोग भी यही सोचते जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, तो क्या हम एक आज़ाद देश में रह पाते, एक स्वतंत्र देश में रह पाते? ऐसा नहीं होता। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल तो अपने आप आएगा। मतलब आप यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बस मेहनत पर ध्यान दो, फल अपने आप आपके कदम चूमेगा। दोस्तों, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य बनाए रखना। पढ़ाई का सफ़र लंबा होता है, कभी रिजल्ट डिले होता है, कभी सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, कभी लगता है कि दोस्त आगे निकल रहे हैं और हम पीछे रह गए। यही वह समय होता है जब स्टूडेंट टूट जाता है। लेकिन याद रखिए, बीज बोने के बाद पेड़ बनने में हमेशा समय लगता है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे और बीच में ही जमीन खोद देंगे, तो कभी फल नहीं मिलेगा। याद रखिए, गीता में एक दूसरा उपदेश भी दिया गया है, जो हमारे धैर्य और संयम को लेकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा। उन्होंने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, तो योग में स्थित होकर कर्म कर और आसक्ति छोड़ दे। इसका मतलब है कर्म करते समय मन को संयमित रखें और धैर्य रखें और जल्दी परिणाम की आसक्ति मत करो। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, तो पहले हफ्ते में ही रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक मैराथन है, 1000 मीटर दौड़ नहीं। आपको हर दिन का पेशेंस बिल्ड करना होगा। एक स्टूडेंट ने सोचा कि मैं 3 महीने में यूपीएससी निकाल लूँगा। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। उसने रात दिन पढ़ाई की, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। वो टूट गया। जबकि सच्चाई ये है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में 2-3 साल का कंसिस्टेंट पेशेंस लगता ही है। आप सब जानते हैं अरुणिमा सिन्हा को, वो लड़की जो ट्रेन से फेंकी गई। एक पैर खो दिया, लेकिन धैर्य और संयम से उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी वापस पाई, बल्कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला भी बनी। अगर वो अधीर हो जाती, तो शायद कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। स्टूडेंट लाइफ में भी यही सच है। चाहे सिलेबस बड़ा हो, चाहे समय लंबा लगे, अगर आपके पास पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब हमारा संयम से क्या मतलब है? संयम से हमारा ये मतलब है डिस्ट्रैक्शन से बचना, मोबाइल स्क्रॉलिंग पर कंट्रोल रखना, दूसरों से कंपैरिजन करना। इन सब का मतलब एक ही निकलता है कि हमें बाहर की दुनिया को बाद में देखना है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें नहीं करते। सबसे पहले तो हम लोगों को 2 लिस्ट बनानी चाहिए। एक हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं उनकी, और एक जो हमारे अंदर अच्छी आदतें हैं उनकी। फिर जो अच्छी आदतें हैं उनको एक साइड रख दीजिए, और जो बुरी आदतें होती हैं उन पे हम एक एक करके, या तो अगर आदतें बहुत ज़्यादा पुरानी हैं तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है सुधरने में, तो उन आदतों पे हम एक एक हफ्ता काम कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम धीरे धीरे अपनी आदतों पर काम करेंगे, तो आप देखिएगा एक दिन जो आपकी बुरी आदतें हैं वो अच्छी आदतों में कन्वर्ट हो जाएंगी। आज स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन है। गीता कहती है, मन एक मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण होता है। इसका मतलब अगर आप मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप अपने संघर्ष को भी जीत सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना स्टडी प्लान बनाना चाहिए। उसके छोटे छोटे गोल्स रखने चाहिए, जैसे कि रोज़ सिर्फ 3 घंटे
क्वालिटी स्टडी एंड पढ़ाई के समय मोबाइल साइलेंट मोड पर रखें। रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन की कंसिस्टेंसी ही जीत लाएगी। दिन में 10 मिनट ध्यान लगाइए, ये पेशेंस और फोकस बढ़ाएगा। दोस्तों, याद रखिए, धीरे धीरे ही बड़ा बदलाव आता है। अगर किसान धैर्य खो देता तो बीज कभी फसल नहीं बनते। अगर नदी धैर्य ना रखे तो चट्टान काटकर रास्ता कैसे बनाएगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो सपना आपका कैसे पूरा होगा। गीता का यही संदेश है, धैर्य और संयम को कर्म करो, फल अपने आप ही सही समय पर आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रास्ता लंबा है, इसमें उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन अगर आपके पास धैर्य और संयम है तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। याद रखिए, जिसके पास पेशेंस है वही असली वॉरियर है। मेरे यूपीएससी साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सबसे बड़ा हथियार सिर्फ किताबें या नोट्स नहीं होते, बल्कि आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो लाख किताबें पढ़ लेने पर भी आप एग्ज़ाम हॉल में घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आपके भीतर आत्मबल है तो कठिन से कठिन प्रश्न भी आपको डराएगा नहीं। याद रखिए, जो खुद पर विश्वास रखता है दुनिया उसी पर विश्वास करती है। हमारे ही आत्मबल पे आधारित श्री कृष्ण जी ने गीता में एक और उपदेश दिया है, जो हमारे आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। इस पर लिखा है, उद्वरेदात्म नात्मानाम नात्मान मवसादयेत आत्मैव ह्वात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मबल से खुद को उठाए, खुद को कभी ना गिरने दे। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। इसका मतलब है कि अगर आप आत्मविश्वास रखते हैं तो वही आपको ऊपर उठाता है। अगर आप खुद पर भरोसा खो देते हैं तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एग्ज़ाम की तैयारी करते समय सबसे बड़ी लड़ाई सिलेबस से नहीं, बल्कि अपने डर और डाउट से होती है। अगर आप खुद को कहेंगे मैं कर सकता हूँ, तो आपका मन आपकी मदद करेगा। अगर आप खुद को कहेंगे मुझसे ये नहीं हो सकता, तो आपका मन आपको रोक देगा, आपके पैर पकड़ के आपको पीछे खींचेगा कि इस दलदल में पैर मत डालो। लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कि वो दलदल नहीं होता, वो आपके लिए एक अंधेरे में सूर्य की किरण की तरह होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो हर बार मॉक टेस्ट में फेल हो रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा मुझे सिर्फ एक बार सही करना है। अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे उसकी ताकत बन गया और आखिरकार वो एग्ज़ाम पास कर गया। रियल लाइफ में हम स्वामी विवेकानंद जी को एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, अपने मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। उनका पूरा जीवन आत्मबल और आत्मविश्वास का उदाहरण है। उन्होंने अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ से पूरे विश्व को भारत का संदेश दिया। स्टूडेंट लाइफ में भी यही सच है। अगर आप अपने भीतर का विश्वास जगा लेंगे तो कोई कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। चलिए, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आत्मबल कैसे बढ़ाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। हर सुबह खुद से कहें कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ और मैं सफल जरूर होंगी। अगर आपने आज 5 चैप्टर रिवाइज किए तो खुद को अप्रिसिएट कीजिए। दूसरों को मौका मत दीजिए या दूसरों का वेट मत कीजिए कि वो आके आपको अप्रिसिएट करे। आप खुद को खुद से अप्रिसिएट कर लीजिए। असफलता को कमजोरी मत मानिए, उसे सीखने का मौका मानिए। स्ट्रांग माइंड के लिए स्ट्रांग बॉडी ज़रूरी होती है, इसलिए अपने खान पीन का जरूर ध्यान दें।
जैसे बैंक में पैसा जमा होते हैं, वैसे ही हर दिन आपके आत्मविश्वास का बैंक बनता है। जब आप छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बैलेंस बढ़ता है, और जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वही कॉन्फिडेंस बैंक आपको स्ट्रेंथ देता है। दोस्तों, याद रखिए, आत्मबल के बिना कोई भी जीत अधूरी होती है। अगर अर्जुन खुद पर विश्वास ना करता तो महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाता। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने खुद पर विश्वास ना करते तो वो मिसाइल मैन ना बनते। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका भी सपना सपना ही रह जाएगा। गीता का यही संदेश है, खुद को उठाओ और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा मित्र आपका आत्मबल है। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सबसे बड़ा पार्टनर आपका खुद पर विश्वास है। अगर आप अपने मन को दोस्त बना लेते हैं तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते समय सबसे बड़ा दुश्मन किताबें नहीं बल्कि हमारा डर होता है। डर कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, डर कि अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, डर ये कि कहीं मैं अपनी फैमिली को डिसअपॉइंट ना कर दूं। सच कहें तो ये डर ही है जो हर स्टूडेंट को अंदर से खा जाता है। लेकिन याद रखिए, डर कोई हकीकत नहीं, डर सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। निवृत्तिर सर्वकर्माणाम तृष्णानाशः सदा आत्मविनिग्रह अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांतिर पैशुनम, अर्थात निडरता, आत्मसंयम और सत्य पर डटे रहना ही मनुष्य का असली गुण है। ये था गीता का चौथा उपदेश कि हमें निडर बनना चाहिए। गीता का स्पष्ट संदेश है, जो भय से मुक्त है वही असली योद्धा होता है। अगर आप डर में जीते हैं तो कभी अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में डरने वाला स्टूडेंट अपनी तैयारी भूल जाता है, लेकिन निडर होकर बैठा स्टूडेंट वही करता है जो उसने पढ़ा है। जैसे दो स्टूडेंट्स ने समान तैयारी की। पहला स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में डर गया और क्वेश्चन पेपर देखकर ब्लैंक हो गया। दूसरे स्टूडेंट ने निडर होकर सवाल पढ़ा और कामली अटेम्प्ट किया। रिजल्ट क्या आता है? दूसरे ने अच्छा परफॉर्म किया। इसका मतलब डर हार का नहीं बल्कि कोशिश ना करने का नाम है। महात्मा गांधी के पास ना तो धन था, ना सत्ता, ना सेना, लेकिन उनके पास था निर्भयता। इसी निडरता ने इन्हें पूरी दुनिया का नेता बना दिया। स्टूडेंट लाइफ में भी यही सच है। अगर आप निडर होकर मेहनत करेंगे तो कोई भी कंपटीशन आपको रोक नहीं सकता। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने डर से जीते कैसे, अपने डर पर कैसे कंट्रोल पाएं। तो चलिए, दो तीन छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सबसे पहले, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ें। दूसरा, एग्ज़ाम जैसे सिचुएशन क्रिएट करने से असली एग्ज़ाम का डर कम होगा। मतलब ये कि आप रोज़ अपने आप को ऐसा फील कराइए कि आप किसी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आपके पास क्वेश्चन पेपर है जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। और तीसरा, रोज़ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट बैठे हैं। समझिए कि फेल होना एंड नहीं है, फेल होना सीखने का पार्ट होता है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो रोज़ 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपको इंटरव्यू से डर लगता है तो रोज़ मिरर प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपका डर गायब हो जाएगा। याद रखिए, fear does not vanish by running away. Fear vanishes only when you face it. दोस्तों, डर हमेशा हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गीता कहती है ना डरना, क्योंकि डर ही तुम्हें कमज़ोर बनाता है।
अगर अर्जुन डरकर युद्ध छोड़ देते तो इतिहास बदल जाता। अगर एडिशन डरकर एक्सपेरिमेंट्स रोक देता तो बिजली का बल्ब कभी ना जलता। अगर आप डरकर एग्ज़ाम छोड़ देंगे तो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़रूरी है डर को त्यागना और निडर होकर कर्म करना। याद रखिए, डर का मतलब है डू एवरीथिंग एंड राइज। इट मीन्स डियर। आप लोगों को आज डियर का एक मतलब और पता चल गया है। अगर आप निडर बनकर तैयारी करेंगे तो कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। शुरुआत में हम क्यों भटक जाते हैं? दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते समय सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ध्यान बार बार भटकता है। स्टार्टिंग में तो जब हम किसी एग्ज़ाम को लेकर के एक्साइटेड होते हैं या हमें वो चीज़ करनी होती है तो स्टार्टिंग के हफ्ते या कुछ दिन इतने अच्छे गुजरते हैं, हमें लगता है कि जैसे हमारे जैसा स्टूडेंट तो कोई है ही नहीं। हम इतने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो चीज़ें सब कुछ अच्छे से चलती हैं, हम पूरा मैनेज भी कर लेते हैं। हमें वो जो 2-3 दिन हम पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें याद भी रहती है। बट जैसे ही 2-3 दिन या हफ्ते बीतते हैं फिर हम अपने रास्ते से भटकने लगते हैं। कभी मोबाइल फ़ोन खींच लेता है, कभी दोस्त डिस्ट्रैक्शन पर पैदा कर देते हैं, कभी मन ही कहता है कि थोड़ा आराम कर लो, कल से पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी नज़र हर हाल में अपने लक्ष्य पर टिकी रहती है। जैसे गीता का 5वां उपदेश है, लक्ष्य पर ध्यान देना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, व्यवसायत्मिकता बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हानंचाश बुद्ध योप्य साई नाम। हे अर्जुन, इस मार्ग पर दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की बुद्धि एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रहती है, लेकिन अस्थिर मन वाले की बुद्धि अनेक शाखाओं में भटक जाती है। इसका ये अर्थ होता है कि जिसका ध्यान एक लक्ष्य पर होता है वही विजेता होता है। जिसका मन इधर उधर भटकता है वो कभी सफलता नहीं पा सकता। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए सीख, चूँकि मुझे पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी के एग्ज़ाम का। प्रिपरेशन के दौरान जो भी चीज़ें हम फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो स्ट्रगल्स आते हैं, वो चीज़ मैंने एक बार फेस कर ली है। तो उसके आधार पे मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपका सिलेबस ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप हर दिन डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहेंगे तो आपका ड्रीम अधूरा रह जाएगा। अगर आपकी एकाग्रता मजबूत है तो बड़े से बड़ा सिलेबस भी छोटा लगने लगता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टूडेंट रोज़ 6 घंटे पढ़ना चाहता है, लेकिन बीच बीच में 3 घंटे सोशल मीडिया में गवा देता है, तो असली पढ़ाई सिर्फ 3 घंटे ही हुई। दूसरा स्टूडेंट पूरे 6 घंटे फोकस से पढ़ता है। रिजल्ट क्या होता है? दूसरा स्टूडेंट तेजी से आगे बढ़ जाता है। जैसे अर्जुन की मछली की आँख, ये चीज़ आपने बड़ी सुनी होगी, बहुत फेमस है। अगर आपने नहीं सुनी है तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप सब ने सुना होगा, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि उन्हें पेड़ पर बैठी चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है या नहीं, तो सबने कहा पेड़ दिख रहा है, डालियाँ दिख रही हैं, पत्ते दिख रही हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। यही एकाग्रता उसे सबसे बड़ा धनुर्धर बना गई। स्टूडेंट लाइफ में भी यही जरूरी है। आपको सिर्फ अपना गोल दिखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एकाग्रता आखिर बढ़ाए कैसे। लोग कहते हैं एकाग्र बनो, लेकिन हम पीछे में इतना सोशल मीडिया पर बिजी रहे हुए होते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ इतना मस्ती मजाक किए रहे होते हैं, या अपने परिवार में जो हमने टाइम स्पेंड किए होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसे घूमती रहती हैं। तो हम देखते हैं कि उस चीज़ों को अपने पढ़ाई से हटा करके अपने पढ़ाई पर एकाग्र कैसे हों। प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ करेंगे। 25 मिनट फोकस स्टडी प्लस 5 मिनट ब्रेक। स्टडी स्पेस फिक्स करें। जहाँ पढ़ाई करें वहाँ सिर्फ किताबें हों, डिस्ट्रैक्शंस ना हो। डेली
टू डू लिस्ट बनाएं। दिन शुरू होने से पहले तय करें कि आज क्या पूरा करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मेडिटेशन आपको डेली करना है। 10 मिनट ध्यान से फोकस पावर बढ़ेगी। अगर आपको प्रैक्टिकली टिप चाहिए तो वन गोल वन पाथ हम यूज करेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी करते समय एक ही गोल चुनें। बार बार एग्ज़ाम बदलना, सिलेबस बदलना या प्लान बदलना आपकी एकाग्रता को नष्ट कर देता है। फोकस वही है जब आप एक ही दिशा में पूरी ताकत से दौड़ें। याद रखिए, अ पर्सन हु चेजेस टू रैबिट्स कैचेस नन। जो एक साथ दो खरगोश पकड़ना चाहता है वो किसी को नहीं पकड़ सकता। दोस्तों, गीता का स्पष्ट संदेश है हमारे लिए, स्थिर रहो, लक्ष्य पर ध्यान दो, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय बर्बाद करेंगे। अगर अर्जुन का ध्यान भटकता तो अर्जुन युद्ध हार जाता। अगर एडिसन का ध्यान इन्वेंशन से हटता तो बल्ब ना बनता। अगर आप अपने एग्ज़ाम पर फोकस नहीं रखेंगे तो आपका सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। फिर आप बाद में बहाने देते फिरेंगे कि काश मैं ये कर लेता तो आज मैं ये रहता, काश मैं इन चीज़ों को ना करता तो आज मैं ये रहता। तो इन सभी बातों को मौका नहीं देना है, हमें अपने एग्ज़ाम पर फोकस बनाए रखना है। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी एकाग्रता और आपका लक्ष्य केंद्रित मन। याद रखिए, जिसका ध्यान लक्ष्य पर है वही हर हाल में जीतता है। तो प्यारे दोस्तों, अब तक हमने 5 गीता के उपदेश देखे और समझे। कर्मयोग, धैर्य, आत्मबल, भय त्याग और एकाग्रता। हर एक शिक्षा आपके अंदर वो आग जगाती है जो आपको बार बार असफलताओं से उठकर आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का छठा उपदेश समझाना चाहती हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देने वाले हर छात्र के लिए जीवन बदल देने वाला मंत्र है। छठा उपदेश, समय का महत्व और वर्तमान में जीना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो एक संस्कृत में दिया गया श्री कृष्ण जी द्वारा उपदेश है, इसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। इसलिए हम हर टॉपिक पर अलग अलग जगह में इस शब्द के कई अर्थ निकाल रहे हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। ये श्लोक केवल कर्म करने का ही महत्व नहीं बताता, बल्कि इसमें समय और वर्तमान का भी रहस्य छुपा है। क्योंकि जब इंसान केवल भविष्य की चिंता करता है तो वर्तमान का समय बर्बाद कर देता है, और जब वो अतीत की असफलताओं में खोया रहता है तो भी उसका वर्तमान निकल जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, यार पिछले साल तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ, अगर मेंस में फेल हो गया तो सब मजाक उड़ाएंगे, अगर रिजल्ट नहीं आया तो मेरा क्या होगा। ये सारे विचार आपके प्रेजेंट को खा जाते हैं। सोचिए, अगर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के पास 1 साल तैयारी के लिए और वो आधा समय फ्यूचर की चिंता में बर्बाद कर दे तो क्या वह सिलेबस खत्म कर पाएगा? नहीं। और यही चीज़ आपको पीछे खींचती है। समय वही है, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग लोगों की सफलता और असफलता तय करता है। जिसने हर दिन 6 से 8 घंटे सिंसियरली स्टडी किया वही सक्सेस के करीब पहुंचा। जिसने वही समय फोन, डाउट्स, डर और टालम टोल में बर्बाद किया, उसका साल भी निकल गया और सपना भी। इसलिए श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें याद दिलाता है, जो समय निकल गया उस पर मत रो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो आज है उसी को पकड़ो और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल लेसन मेरी तरफ से, टाइम टेबल बनाइए लेकिन फ्लेक्सिबल रहे। हर दिन की पढ़ाई का प्लान बनाइए, लेकिन अगर किसी दिन पूरा ना हो पाए तो गिल्ट में मत जाइए। अगले दिन और मेहनत से कवर कीजिए और उसको स्मार्टली कवर कीजिए। 25 से 30 मिनट स्टडी, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे फोकस बना रहेगा और समय बर्बाद भी नहीं होगा।
और मोबाइल यूजेस पर अपने कंट्रोल रखना है। समय सबसे ज़्यादा फ़ोन खाता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर केवल स्टडी रिलेटेड चीज़ें ही रखें। रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठकर सोचिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया। इससे आपको समझ आएगा कि आपने समय सही लगाया या गंवाया। जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे जो हमने अभी आपको टिप्स बताए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम अपने लिए, जैसे लोग खजाना तिजोरी में रखते हैं तो उन्हें फील होता है कि हम अपने भविष्य के लिए कुछ तो रख रहे हैं जो हमारे भविष्य में काम देगा, जो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। उसी प्रकार जब आप डेली स्टडी करेंगे और रात को सोते वक्त उसको एक बार रिकॉल करेंगे कि आज हमने कितना समय अपना उपयोग किया और कितना बर्बाद किया, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने कुछ अपने बुढ़ापे के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए इकट्ठा कर लिया है। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन समय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है। वो कहते हैं, ड्रीम इज नॉट वॉट यू सीन इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग विच डज नॉट लेट यू स्लीप। वो हर दिन का शेड्यूल इतना परफेक्ट बनाते थे कि छोटी से छोटी चीज़ भी समय पर होती थी। उनके स्टूडेंट लाइफ में रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने समय का सही उपयोग करके ही दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। अगर वो भी ये सोचते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो एक गरीब हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, किताबें नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो शायद वो इंडिया के प्रेसिडेंट कभी ना बन पाते। दोस्तों, अगर आप ये सोचकर बैठे रहेंगे कि मेरे पास कोचिंग नहीं है, मेरे पास बुक्स पूरी नहीं है, मेरे पास लाइब्रेरी जाने का समय नहीं है, तो समय आपका इंतज़ार नहीं करेगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं, समय बस चलता है और जो इसका सही उपयोग करता है वही विजेता बनता है। श्री कृष्ण का गाइडेंस। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम केवल वर्तमान क्षण में जियो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो, परिणाम अपने आप मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज सिंसियरली पढ़ते हैं तो कल रिजल्ट अपने आप अच्छा जाएगा, लेकिन अगर आज ही बर्बाद कर दिया तो कल कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस पाने का केवल एक ही रास्ता होता है, आज को पकड़ो, अभी को मत पकड़ो। सोचो, अगर आप हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करते हैं और हर दिन का सही उपयोग करते हैं तो साल भर में आप लगभग 3000 घंटे में पढ़ लेंगे। और अगर आप हर दिन सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करते हैं तो साल भर में केवल 1500 घंटे पढ़ेंगे। इसका मतलब आपका रिजल्ट सीधे आपके समय के उपयोग से जुड़ा होता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी या दूंगा। मैं कल का इंतज़ार नहीं करूंगा, मैं अतीत पर नहीं रोऊंगा। मैं हर दिन, हर घंटे, हर मिनट का सही उपयोग करूंगा। याद रखिए, समय सबसे बड़ा धन है और जिस छात्र ने इस धन को संभाल लिया वही टॉपर बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में मेहनत और समय के अलावा सबसे बड़ा हथियार है श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा मतलब अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास, समर्पण मतलब पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्म को करना। अगर आपका मन विश्वास से भरा हुआ है और आप पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। गीता का 7वां उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने वाला ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि केवल मेहनत ही काफ़ी नहीं, बल्कि आपके भीतर विश्वास और समर्पण होना जरूरी है। अगर आप अपने प्रयासों और मेहनत पर पूरा भरोसा रखते हैं तो मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। अगर आपके पास समर्पण है तो छोटी असफलताएं आपको नहीं रोक सकती। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सीख है, विश्वास रखें कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सिलेबस कितना भी बड़ा हो या प्रिपरेशन लंबा क्यों ना हो,
अपने अंदर विश्वास लगाएं कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें। पढ़ाई के हर घंटे को पूरी निष्ठा से करें। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का परिणाम समय पर मिलेगा। असफलताओं से मत डरें। अगर एक परीक्षा में फेल्योर हो गया तो इसका मतलब आपकी मेहनत बेकार नहीं है। क्या आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं है? या आपकी ज़िंदगी बस उसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बनी थी, उसी जॉब के लिए नहीं बनी थी? आप शायद उससे कुछ बेहतर, उससे कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो समय ने आपको मौका दिया है कि फेल्योर हो गए हैं तो आप अब डर के मत बैठ जाइए। इसे सीखने का मौका समझें और अगली बार और बेहतर तैयारी करें। अब हम आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। अरुणिमा सिन्हा को आप लोग तो सभी लोग जानते हैं, जिनका जिक्र मैंने अभी पहले ही किया था। उनके बारे में आप सभी को एक बार और बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कहानी इतनी इंस्पायरिंग है कि उसको बार बार सुने तो हम बार बार अपने माइंड को बूस्ट करेंगे और अपनी मेहनत को थोड़ा और कठिन करेंगे। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पैर ट्रेन दुर्घटना में खो गया, उनके भीतर विश्वास और समर्पण ही उन्हें माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनाता है। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने फिजिकल लिमिटेशन को बाधा नहीं बनने दिया, उन्होंने अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखा। आप सोचिए, अगर वो हार मान लेती तो आज उनकी कहानी प्रेरणा नहीं बनती। यही शक्तिशाली उदाहरण है श्रद्धा और समर्पण का। प्रैक्टिकल टिप्स, फेथ एंड डेडिकेशन। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पर तय करें। आज का सिलेबस पूरा करना है, आज का मॉक टेस्ट देना है। छोटे लक्ष्य पूरे करने से आत्मविश्वास और समर्पण दोनों बढ़ते हैं। खुद को सेल्फ मोटिवेट रखें। हर सुबह खुद को याद दिलाएं, मैं सक्षम हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं सफल होऊंगा। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को हफ्ते में एक मोटिवेशन रियल बेस्ड आप सभी तक जरूर पहुंचाऊंगी। इससे मैं खुद भी मोटिवेट हो सकती हूँ। डेली रिफ्लेक्शन करें। रात में सोने से पहले सोचें कि आज आपने कितनी मेहनत की और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। यह अभ्यास श्रद्धा और समर्पण को मजबूत करता है। अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके लक्ष्य में विश्वास रखते हैं। नेगेटिव कमेंट्स या कंपैरिजन से दूर रहें। दोस्तों, याद रखिए, श्रद्धा और समर्पण ही आपके सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। अगर अर्जुन ने अपने मन में विश्वास न रखा होता तो महाभारत जितना असंभव था। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने सपनों में भरोसा न रखा होता तो मिसाइल मैन नहीं बन पाते। अगर आप अपने लक्ष्य पर श्रद्धा और समर्पण नहीं रखते तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता पाने के लिए ज़रूरी है कर्म, जो कि मेहनत पर ध्यान दो। अपने धैर्य और संयम, मुश्किलों में भी टिके रहना होगा आपको। आत्मविश्वास, खुद पर से कभी आपको अपना विश्वास नहीं खोना है। भय त्यागना, डर को अपने रास्ते में कभी नहीं आने देना है। एकाग्रता, लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस्ड होना है। समय का महत्व, हर पल का सही उपयोग करना चाहिए हमें। श्रद्धा और समर्पण, अपने लक्ष्य और मेहनत में अटूट विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन 7 उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। आज की मेहनत कल की सफलता है, आज का संघर्ष कल की जीत है। मैं आपसे वादा करती हूँ, ये स्पीच सिर्फ एक वीडियो व्यू के लिए नहीं थी, ये उन कॉमन स्टूडेंट्स के लिए थी जो आज की परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। अगर आपने इसे दिल से सुना तो आपको कभी हार मानने का मन नहीं करेगा। जय श्री कृष्ण एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहते हैं तो हमारी पूरी दुनिया सिर्फ हमारी मेहनत और हमारी कोशिशों में सिमट जाती है। लेकिन इस दौरान हमें कभी ये नहीं देखना चाहिए कि हम फेल हो गए या ये दुनिया हमें जज करेगी, हमारा मजाक उड़ेगा। दोस्तों, हमारी मेहनत का असली माप ये नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि ये है
कि हम इस प्रक्रिया के दौरान अपने अंदर क्या सुधार ला पाएं। हमने किस चीज़ में खुद को परिपूर्ण किया, हमने अपनी क्षमताओं को कितना निखारा, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज कभी किसी को नहीं छोड़ता, ना किसी अमीर को और ना ही किसी गरीब को, ना पास होने वाले को और ना ही फेल होने वाले को। इस दुनिया का काम ही सिर्फ इतना है कि दूसरों की जिंदगी में सेंध लगाकर उसे कमजोर बनाने की कोशिश करना। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपना विश्वास हमेशा खुद की तरक्की और आत्म सुधार में लगाना चाहिए। बाकी दुनिया के सोचने, जज करने या मजाक उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखो, तुम्हारा अपना एक परिवार है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे अपने माँ बाप हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा खुश रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का आत्मबल है, तुम्हारा खुद का मन है। जब तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे, अपनी क्षमता पर भरोसा रखोगे, तभी तुम इस समाज से लड़ सकते हो। तभी तुम इस समाज में अपने पांव टिकाकर मजबूती से खड़े हो सकते हो। याद रखो, तुम्हारा सफर तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी है और तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण से तय होगी। याद रखिए, आप अपने एग्जाम पर हमेशा फोकस्ड रहेंगे। दोस्तों, ये थे आज के मोटिवेशनल स्पीच। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियो के आखिरी तक रुके रहे, उसके लिए आपका बहुत सारा थैंक यू। एंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।